कोरोना के इस दौर में हृदय शल्य चिकित्सा को स्थगित ना किया जाए। यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ कार्डियोथोरेसिक एंड वेस्कुलर सर्जन डॉक्टर राजू व्यास का बयान। कोरोना के इस दौर में हृदय शल्य चिकित्सा रोकना पड़ सकता है भारी। देखिए सीके न्यूज़ की ये रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, छोटीकाशी.com के यूट्यूब चैनल सीके न्यूज़ में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को प्रभावित करने के साथ ही लोगों के सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। फिलहाल इस महामारी का अंत होता नहीं दिख रहा है। समाज के बदले इस स्वरूप और बदलाव के साथ कार्डियक सर्जरी को करने के नए तौर तरीके विकसित किए गए हैं ताकि गंभीर हृदय रोगियों को बचाया जा सके। वर्तमान हालात में अस्पतालों में बेड की कमी और संक्रमण के खतरे के बीच चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों का बचाव भी एक बड़ा मुद्दा है। सभी को संक्रमण से बचाने के लिए अधिक संख्या में पीपीई किट का उपयोग भी किया जा रहा है। कार्डियक सर्जरी में इटली, अमेरिका व यूरोपीय देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में भी कोविड के इस दौर में हार्ट सर्जरी के प्रोग्राम को सरलतापूर्वक चालू रखने के लिए देश के सभी प्रतिष्ठित संस्थानों ने अपने हॉस्पिटल्स में काफ़ी बदलाव किए हैं, जिसके कारण इलेक्टिव सर्जरीज व कोविड दोनों प्रकार के मरीजों का इलाज सरलतापूर्वक इन हॉस्पिटल में किया जा रहा है। यह कहना है वरिष्ठ कार्डियक सर्जन व फोर्टिस शालीमार बाग के कार्डियक साइंसेज के प्रमुख डॉक्टर राजू व्यास का। उन्होंने बताया कि शुरू के दिनों में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों व सलाह के अनुसार अधिकांश अस्पतालों में सर्जरी को स्थगित करने का निर्णय लिया गया था, परंतु अब सरकार की अनुमति मिलने के साथ ही व समय के साथ कोरोना के साथ ही जीने की आदत समाज के लोगों को सीखना होगा। साथ ही साथ हृदय की शल्य क्रिया यानी हार्ट सर्जरी को भी चालू रखना होगा। यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ कार्डियोथोरेसिक एंड वेस्कुलर सर्जन डॉक्टर राजू व्यास के मुताबिक हार्ट सर्जरी को ज़्यादा समय तक लंबित नहीं रखा जा सकता है। इससे हृदय की बीमारी की जटिलता यानी कॉम्प्लिकेशन बढ़ने की संभावना अधिक हो जाती है और हृदयघात से अचानक मौत अर्थात सडन कार्डियक डेथ की संभावना बढ़ सकती है। डॉक्टर राजू व्यास ने कहा कि कोरोना के इस दौर में कुछ सावधानी के साथ हार्ट सर्जरी की जा सकती है। उसके लिए मरीजों के चयन से लेकर उनकी जांच करने के तौर तरीके व ऑपरेशन थिएटर में कुछ बदलाव करने से कोरोना के इस दौर में भी सफलतापूर्वक हार्ट सर्जरी संभव है। पिछले कई माह से स्वयं डॉक्टर राजू व्यास डायरेक्टर कार्डियक सर्जन फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग व फोर्टिस एस्कॉर्ट्स दिल्ली में सफलतापूर्वक हार्ट सर्जरी कर रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण कार्डियक सर्जरी में पहले से अधिक महंगी होने के साथ वायरस प्रभावित मरीजों की पहचान के लिए कोविड-19 की जांच के साथ चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी बढ़ गई है। इसके साथ मरीज के इलाज के लिए आईसीयू बेड, वेंटिलेटर और संभावित खर्च अस्पताल के खर्च में जुड़ना है। हालांकि अस्पतालों में सभी तरह की सर्जरी को शुरू किया गया है ताकि उन मरीजों को बचाया जा सके जिनकी सर्जरी नहीं होने और इलाज के अभाव में उनकी स्वाभाविक रूप से मौत हो सकती है। इसलिए अस्पताल के सभी विभागों ने अस्थायी रूप से अपने काम को फिर से शुरू कर दिया है। डॉक्टर व्यास ने बताया कि देश में बढ़ते कोविड मामलों के साथ और मुश्किल घड़ी में मरीज के इलाज से पहले एक व्यापक दिशा निर्देशों का पालन करना सभी हॉस्पिटल, चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों को जरूरी है। कार्डियक सर्जरी का निर्णय लेने में मदद करने वाले कारकों पर 3 टॉपिक के तहत चर्चा की जा सकती है। उन्होंने बताया कि इस विषम हालात में मरीज के ऑपरेशन के लिए सामान्य गाइडलाइंस का पालन करना संभव नहीं है। ऐसे में मरीज की कुछ विशेष जांच के साथ ही आवश्यक रूप से आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की व्यवस्था पहले से तैयार रखने के साथ विशेष प्रोटोकॉल की आवश्यकता पड़ती है। डॉक्टर व्यास ने बताया कि लोकेशन, रेफरल पैटर्न, सामुदायिक परिस्थिति और कोविड का बोझ भी संस्था पर भार बढ़ा सकते हैं।
इसके अलावा अस्पतालों के बीच आईसीयू बेड, वेंटिलेटर, पल्मोनोलॉजिस्ट और एनेस्थेटिस्ट की उपलब्धता भी अलग-अलग होनी चाहिए। कोविड फैक्टर का जिक्र करते हुए डॉक्टर व्यास ने बताया कि भारत में कोविड महामारी अभी भी तेजी से बढ़ रही है। डॉक्टर राजू व्यास ने कहा कि यदि देश में कोविड महामारी का प्रसार घातक स्तर पर होता है तो ऐसे में कार्डियक सर्जरी के लिए प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। इस स्थिति में हॉस्पिटल का अतिरिक्त भार को सोसाइटी ऑफ थोरेसिक सर्जन यानी STS के निर्धारित दिशा निर्देशों को एक गाइड के रूप में पालन करना होगा कि हार्ट सर्जरी के लिए कौन सी प्रक्रिया का पालन किया जाए। सामान्य दिशा निर्देश की पालना का जिक्र करते हुए यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ कार्डियोथोरेसिक एंड वेस्कुलर सर्जन डॉक्टर राजू व्यास ने कहा कि हमें स्थानीय इंस्टीट्यूट के अनुसार कुछ सुझावों के साथ निर्धारित मानकों का पालन करते हुए प्रोटोकॉल तैयार करना चाहिए। साथ ही स्टाफ के बदलाव में कमी के साथ सभी स्तरों पर कर्मचारियों को समूह में विभाजित करके उपचार टीमों में विभाजित करना होगा ताकि इससे सकारात्मक परिणाम के साथ उनकी सुरक्षा भी हो सके। उन्होंने कहा कि निश्चित ही सर्जरी से पहले अनिवार्य कोविड परीक्षण होना चाहिए। डॉक्टर राजू व्यास ने जोर देकर कहा कि कार्डियक सर्जरी के लिए आने वाले सभी रोगियों का अनिवार्य रूप से कोविड का परीक्षण जरूरी है। वर्तमान हालात में कोविड जांच किट की उपलब्धता भी एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि अभी तक आदर्श परीक्षण प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए इसकी जानकारी नहीं है। PCR टेस्ट में स्वैब कई कारणों से नकारात्मक हो सकता है, जिसमें नमूने की अनुचित तकनीक, कम वायरल लोड या वायरल जीनोम में म्यूटेशन शामिल है। एंटीबॉडी परीक्षणों के मूल्य का मूल्यांकन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR द्वारा भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुछ सेंटर में मार्कर के रूप में ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज के लिए सिटी चेस्ट स्क्रीनिंग का उपयोग एक मार्कर रूप में कुछ केंद्रों में भी किया गया है, लेकिन स्क्रीनिंग टूल के रूप में इस परीक्षण की वैधता और व्यवहार्यता भी मान्य नहीं है। साथ ही ऐसे समय में रोगी के साथ बेहतर संबंध की बात करते हुए डॉक्टर राजू व्यास ने बताया कि इस कठिन समय में चिकित्सक और रोगी के बीच मजबूत और बेहतर संवाद स्थापित किया जाना चाहिए, विशेषकर उन मरीजों के साथ जिनकी सर्जरी कोरोना महामारी के चलते टाल दी गई थी। ऐसे मरीजों से उनकी तबीयत को ध्यान में रखते हुए और सर्जरी के जोखिम से अवगत कराते हुए उनको ऑपरेशन के लिए तैयार किया जाना चाहिए। संस्थान में टेलीमेडिसिन होने से रोगियों को पूर्ण जानकारी घर बैठे दिया जा सकेगा और मरीजों को इस नए तरीके की सुविधा होगी। इस तरह से मरीजों का हौसला बढ़ाने के लिए संस्थान टेलीमेडिसिन का सहारा ले रहे हैं। डॉक्टर व्यास के मुताबिक इलाज के लिए विशिष्ट संस्था का निर्माण भी आवश्यक है। कोविड महामारी के समय में रोगी की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए संस्था को हर जोखिम के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान हालात में हम महसूस करते हैं कि सभी अस्पतालों को मोटे तौर पर हार्ट के कुछ ऑपरेशन शुरू कर देने चाहिए ताकि हृदय के गंभीर मरीजों को समय पर इलाज मिल सके और उनकी जान बचाई जा सके। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग यानी CABG वाल्व रिप्लेसमेंट व रिपेयर से हार्ट ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है। सरल कंजनाइटल हार्ट डिफेक्ट जैसे ASD, VSD, PDA, TOAF रिपेयर किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के कम होने के साथ जटिल ऑपरेशन को समय के साथ बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ऑपरेशन के समय सुरक्षा मानकों का ख्याल रखना होगा, जैसे N95 मास्क, PPE किट का उपयोग पूरी तरह से किया जाना चाहिए। यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ कार्डियोथोरेसिक एंड वेस्कुलर सर्जन डॉक्टर व्यास के मुताबिक कोविड-19 महामारी के समय में कार्डियक सर्जरी को संचालित करने के लिए संस्थान की क्षमता को बढ़ाना होगा ताकि मरीजों का भार कम हो और हृदय संबंधित बीमारी से लोगों को ठीक किया जा सके।
और उनकी होने वाली संभावित मौत से बचाया जा सके। हार्ट मरीजों के इलाज में देरी उनके लिए घातक व जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे में हार्ट सर्जन से संपर्क कर जल्द से जल्द सर्जरी करानी चाहिए। नई दिल्ली से छोटीकाशी.com के लिए संजय जोशी की रिपोर्ट, सीके न्यूज़। आप देख रहे हैं छोटीकाशी.com। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।